नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, 4 पर मतदान हो गए हैं। दक्षिण के एक राज्य तेलंगाना में 30 तारीख को मतदान होना है। सारा का सारा ध्यान हिंदी हार्टलैंड के इन 3 प्रदेशों पर केंद्रित था। तेलंगाना पर या मिजोरम पर उतना फोकस ना मीडिया का था, ना राजनीतिक लोगों का था। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक के बाद बीजेपी 2 जिन प्रदेशों में ज़्यादा फोकस कर रही थी, उसमें तेलंगाना एक है और दूसरा तमिलनाडु है। और बीजेपी की जो रणनीति थी, उस रणनीति से इस चुनाव में या तो बीजेपी को मुख्य विपक्ष मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर आना था या सरकार बनाने जैसी स्थिति पैदा करनी थी। लेकिन भाजपा वहाँ पिछड़ती हुई दिख रही है, कांग्रेस ने वहाँ गेन किया है। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं बन पाई है कि कांग्रेस वहाँ सरकार बना पाने जैसी स्थिति में हो, लेकिन कुछ इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिन पर चर्चा करना आवश्यक है। बीजेपी वहाँ लगातार अपनी हिंदुत्व वाली राजनीति कर रही थी और इस हिंदुत्व वाली राजनीति का उसको फायदा मिलता हुआ दिख रहा था। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में सरकार बदली, भाजपा की सरकार वहाँ गई और कांग्रेस की सरकार आई, और मुस्लिम पोलराइजेशन जो हुआ, मुसलमानों को ये लगा कि भाजपा अगर सरकार बनाती है तो वो उनके लिए या शायद इस तरह का माहौल ना रहे। एक ये फीलिंग जाती है कि भाजपा जो है वो एंटी मुस्लिम है, और वो कर्नाटक के चुनाव में इसको पूरी तरह से प्रचारित किया गया और उसके परिणाम दिखे कि कर्नाटक में मुस्लिम मतदाता जनता दल सेक्युलर को छोड़ करके पूरी तरह से कांग्रेस के साथ लामबंद हुआ और वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा का वोट शेयर 0.1% भी कम नहीं हुआ, उनका वोट जस का तस बरकरार रहा। लेकिन चूंकि मुस्लिम वोट का जो बंटवारा कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर में होता था वो नहीं हुआ, तो वहाँ सारा का सारा कांग्रेस को गया, तो वो एक लीड का अंतर बढ़ गया और वहाँ बेहतर ढंग से कांग्रेस चुनाव जीती। ऐसी स्थिति तेलंगाना में है। चूंकि कर्नाटक और तेलंगाना बॉर्डरिंग स्टेट है, तो इस तरह की स्थितियां बन रही हैं कि वहाँ पर मुस्लिम जो पोलराइजेशन है वो हुआ है। अब उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ओवैसी की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के साथ है, जिस पर मुस्लिम समर्थन की बात हो रही है, जो मुस्लिम समर्थन करता है जिस पार्टी को। दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस भी सेक्युलर वोट के लिए और मुस्लिम वोट के लिए का बड़ा दावेदार है। लेकिन एक बड़ी बात जो अब मुसलमानों के जहन में उभर कर आ रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई राजनीतिक दल भाजपा को काउंटर कर सकता है तो वो कांग्रेस है। इसलिए हमको जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे निकल करके कांग्रेस के समर्थन में जाना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी होता है। जैसे ही एक पक्ष का पोलराइजेशन होता है, दूसरा पक्ष मतलब हिंदू पक्ष लामबंद होता है और वहाँ जो भी राजनीतिक दल होता है उसके साथ खड़ा होता है। अब तेलंगाना में ये कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है। मुस्लिम बीआरएस अलायंस के साथ जा रहा है, कांग्रेस के साथ जा रहा है, ये एक कन्फ्यूज़न है। लेकिन दूसरा जो पक्ष है कि जैसे ही ये पोलराइजेशन होता है, हिंदू वोट भाजपा के साथ चला जाता है, वो तेलंगाना में नहीं हो रहा है। अब उसके पीछे शायद इस तरह की बात हो सकती है कि जब राजा सिंह को निष्कासित किया गया था, उसके बाद बीजेपी उस तरह से उनके साथ नहीं खड़ी दिखी जिस तरह से दिखना चाहिए।
या ये कहिए कि जब चुनाव का सही समय था उस समय भाजपा में इतना मोमेंटम नहीं पैदा कर पाया, दूसरी तरफ कांग्रेस वहां मोमेंटम पैदा करने में कामयाब रही। तो ये एक बात हुई जिसके कारण न केवल भाजपा के बहुत सारे नेता छोड़कर कांग्रेस में गए, बीआरएस के बहुत सारे नेता भी कांग्रेस में गए, भाजपा वहां बंदोबस्त नहीं, अपना चुनावी बंदोबस्त बेहतर नहीं कर पाई और चुनाव के थोड़े दिन पहले एक केंद्रीय मंत्री को अध्यक्ष बना करके भेजा गया और जो अध्यक्ष थे उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। ये एक परिवर्तन लगातार होते रहे, ये एक इन्फ्लक्स वाली स्थिति रही जिसके कारण वहां पर मोमेंटम जो भाजपा जिस तरह का चाहती थी वो नहीं बना पाई। अब इन परिस्थितियों में क्या ऐसा होना है या क्या परिणाम हो सकते हैं चुनावी, जिस पर नजर जरूर डालना चाहिए। कांग्रेस का दावा है कि वो सरकार बना रही है, भारत राष्ट्र समिति केसीआर के नेतृत्व वाली सरकार बना रही है, बीजेपी का दावा है कि अगर वो सरकार बनाती है तो वो एक ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री वहां पर देगी। अब भाजपा सार्वजनिक तौर पर जरूर कह रही है कि वहां वो सरकार बनाएगी तो ऐसा करेगी, लेकिन आंतरिक तौर पर मालूम है कि वो तीसरे नंबर पर रहने वाली है। अब इसमें क्या वहां पर तीसरी बार भारत राष्ट्र समिति की सरकार बनेगी या कांग्रेस वहां पर बनेगी, स्थितियां जो हैं वो यही बताती हैं कि सारी कमी के बावजूद वहां पर तेलंगाना राष्ट्र समिति अभी भी एज वाली स्थिति में है। कांग्रेस ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बना पाए, लेकिन निश्चित तौर पर वो मजबूत विपक्ष के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है और उसका कारण एक ये हो सकता है कि जो भाजपा ने एक त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर कर दिया है और पवन कल्याण को एक बार फिर उन्होंने साध लिया है, जिससे दलित वोट उनके साथ आए। तो इस स्थिति में दो ही परिस्थितियां सामने आती हैं जो एक राजनीतिक विश्लेषण करता है, एक राजनीतिक छात्र, भारतीय राजनीति को समझने की जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति के लिए हो सकता है। एक तो ये कि वहाँ पर भारत राष्ट्र समिति सरकार बनाए, मार्जिन पिछले चुनाव की अपेक्षा निश्चित तौर पर कम होगा, हो सकता है कि जो सरकार बनाए उसमें और जो विपक्ष में रहे उसमें 5-7 सीट का ही अंतर रहे। दूसरी परिस्थिति जो बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट कांग्रेस में होता है तो वो हो सकती है कि वहाँ पर हंग असेंबली जैसी स्थिति हो, और हंग असेंबली जैसी स्थिति में भी मुझे लगता है कि बीआरएस मैनेज करके सरकार बना लेगी। बीजेपी निश्चित तौर पर तीसरे स्थान पर होगी, सारी ये उनकी कवायद के बावजूद वो इस स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं कि वो वहाँ पर सरकार बनाने का अभी सपना भी देखें। अभी भाजपा को वहाँ बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इन चुनाव का लोकसभा चुनाव पर कितना असर होगा ये बात का वो है, इसलिए कि लोकसभा चुनाव की परिस्थिति पूरी तरह से अलग होती है। लेकिन अभी जो कल मतदान होने हैं वहाँ पर मोटा मोटी इसी तरह की स्थिति नज़र आ रही। आप देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ, फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।